नींद आना शुरू हो जाती है। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद की गोली वो खाते हैं जिन लोगों को गणित लगाना पड़ता है, कितना पैसा आया है, कितना जाएगा, कितना कम है, कितना ज्यादा है, कहाँ सोने चांदी मुनाफा हो रही है, कितना व्यापार मुनाफा हो रहा है। जिनका शेयर बाजार में पैसा लगा है वो भी गणित लगाते हैं, उनकी भी नींद खुल जाती है, तो नींद नहीं पड़ती है। लेकिन जो इनसे निकल करके बाहर हो गए उनको नींद की गोली खाना नहीं पड़ती। वहीं पर शंकर चौधरी की बेटी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि साहब हमारी बेटी ससुराल नहीं जाती है। हमने पूछा बेटी क्या बात है? कहा हमारी सास जब तक जिंदा रहेंगी तब तक हमारी बसर नहीं होगा। हमने कहा बेटी क्यों नहीं होना? कहा बहुत पाजी है। हमने कहा उसको माँ कह दो। कहा उस डायन को माँ कहूंगी, वो तो डायन है। हमने कहा देवर? कहा बिल्कुल धूर्त है। हमने कहा तुम्हारा पति? कहा तो अपने माँ बाप का गुलाम है। हमने कहा जेठ? कहा बिल्कुल मक्कार है। हमने कहा बेटी ऐसा नहीं कहा जाता। कहा जब तक हमारी सास जिंदा रहेंगी तब तक मैं नहीं जा सकती। हमने कहा अगर सास मर जाए तो कहा साहब अगर सास मर जाएगी तब तो ठीक है, तब संभाल लेंगे। सास है तब तक सबको भड़का के रखती है। हमने कहा ठीक है, लेकिन अगर इकट्ठा सास मर जाएगी तो आरोप तुम्हारे को लगेगा। ऐसा करो 6 महीने हमको दे दो, 6 महीने के लिए तुम हमको दे दो और एक दवा तुमको दे देते हैं, उसको ले जाना, रोज दाल में डाल करके खिलाना। तुम्हारी सास धीरे धीरे करके मरेगी। दाल में डाल करके खिलाना, तुम्हारी सास मर जाएगी, लेकिन शर्त यह है अपने देवर को छोटे भैया कहोगी, बड़े अपने जेठ को भैया जी कहोगी, माता जी को रोज प्रणाम करोगी, माता जी केवल 6 महीने। बाकी फिर तुम्हारे सब कब्जे में। सास भी मर जाएगी, पूरा परिवार कब्जे में हो जाएगा। कहा ठीक ठाक 6 महीने की बात है। उसने बात मान ली, हमने दवा दे दिया। ससुराल गई, जब ससुराल गई तो माता जी के पैर पकड़ा, माता जी को चाबी देने लगी, जेठ जी को बड़े भैया कहने लगी, छोटे अपने देवर को देवर जी कहने लगी। माता जी का रोज सर दबावे, कभी कभी पैर भी दबा दे। अब माता जी का जब पैर दबाने लगी तो माता जी जब कभी बाजार जाए तो बहू के लिए अच्छा सामान खरीद के लावे, जेठ जी जाए तो वो सामान खरीद के लावे, देवर जब जाए तो भी भाभी के लिए सामान खरीद के लावे। अब इतना प्रेम बढ़ा, थोड़े दिन के बाद हमने फोन करके पूछा बिटिया तुम्हारी सास मरी? कहा कि साहब जी सास को मरने के बाद मत करो, सास तो हमारी माता से ज्यादा बढ़ करके है, और हमने उनको तिरफला चूर्ण दिया था कि इसको दाल में डाल करके खिलाते रहना, लेकिन 6 महीने हमें दे दो। अपनी सास को अम्मा कहना है, देवर को भैया कहना है, जेठ को बड़े भैया कहना है, अपने ससुर को पिताजी कहना है। ये कहना शुरू कर दिया, परिवार में समानता आ गई, परिवार में एकता आ गई। सास मर गई, माता पैदा हो गई। जब सास के साथ माँ जैसा व्यवहार करोगी तो तुम्हारी सास भी अपनी बेटी जैसा व्यवहार करेगी, और जब बेटी जैसा व्यवहार करेगी तो आपका परिवार संपन्नता की तरफ जाएगा, परिवार में विघटन खत्म हो जाएगी, परिवार में एकता आ जाएगी। तो है मेरी माताओं बहनों, ये आप माँ हैं, आप दुर्व्यवहार न करें। आपके घर में आप खुद माँ हैं, लेकिन अपनी बेटी से दुर्व्यवहार क्यों होती है? जब अपने घर में बेटी पैदा होती है तो मातम मनाती हो, और जब बेटा पैदा होता है तो डुग्गी बजाती हो, लड्डू बांटती हो। अरे तुम भी तो माँ हो। माता रामकली जी हैं, जिनका भरा पूरा परिवार है, अगर वो बेटी न पैदा हुई होती तो ये परिवार कहाँ से होता? लेकिन ये व्यवहार ठीक नहीं है। लोग कहते हैं अगर 2-3 बेटी पैदा हुई, 2 बेटी पैदा हुई, कहा भैया बड़ा दुख है, हमारा बेटा तो बड़ा दुखी है, 2 बेटियां हो गई, क्या करेगा? और लोग कहते हैं बेटा भाग्य से होता है, लोग कहते हैं बेटा भाग्य से होता है, और मैं कहता हूँ कि बेटा भाग्य से होता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। बेटा भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। बेटा अगर बड़ा हो गया, बहू पत्नी आ गई, बेटा अगर पत्नी को लेकर के अलग रहने लगा तो बेटा पड़ोसियों जैसा व्यवहार करता है। पिता आता है, दुखी है, हाल चाल नहीं पूछता है, बेटा नहीं पूछता है, लेकिन अगर पिता को कांटा लग जाए और बेटी को खबर हो जाए तो बेटी रोती हुई ससुराल से अपने माता पिता का हाल पूछने के लिए आ जाती है। कौन महान है? जिनका आप कहते बेटा सौभाग्य से हुआ है, मैं कहता हूँ बेटी सौभाग्य से हुई है। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके पास बेटी है। तो मेरी माताओं बहनों, अपनी बेटियों से बेटों जैसा व्यवहार करो, बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का काम करो। अगर बेटों को तरह अच्छी शिक्षा देने का काम नहीं करोगी तो आपका परिवार ठीक नहीं रहेगा, परिवार में विघटन होगी। इसलिए हमारे सभी लोग प्रेम करी अति करी जामे दो न समाए। आप
आप सबसे प्रेम पूर्वक बात करिए, जो संतों के माध्यम से मिलता है कि प्रेम का व्यवहार करो। अगर कबीर साहब ने कहा है, कबीर झगड़े का मंत्र है, जो कुछ करो विचार, और वह बोले तुम चुप रहो खुद ही जावे। कोई आपको गाली दे रहा हो और आप चुप रहे, कितनी